फ्रंटल है, ये मैंडिबल, और ये जो दिख रहा है ये ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्लाह, और ये है फेलेंजस, और ये जो बड़ी वाली हड्डी दिख रही है ये फीमर, और ये है पटेला, और ये टिबिया है, और ये फिबुला, ये टार्सर, और ये मेटाटार्सर, और नीचे वाला फेलेंजिस। आपका नाम बता रहा है। सबसे पहले जो हमारे सामने की बोन है फ्रंट की मस्तिष्क में, ये फ्रंटल कहलाती है, और इसके पीछे जो बोन दिख रही है यहाँ से जुड़ी हुई है, ये रेखा रेखा दिख रही है ना, ये जुड़ी हुई है, ये 2 संख्या में 2 रहती है, पेराइटल बोन होती है, और ये पीछे का भाग जो रहता है हमारा, ये ऑक्सीपिटल बोन रहता है। इसके बाद ये कान की हड्डियाँ हमारी होती है जो टेम्पोरल बोन कहलाती है, और ये कहलाता है आपका मैंडिबल, और ये जो गाल की हड्डियाँ रहती है संख्या में 2 रहती है, ये मैक्सिला कहलाती है। मुखुआ से निकली है आहर नाल जो अंदर की ओर आती हुई यहाँ से नजर आ रही है। एक आहर नाल रहती है और एक श्वसन नाल रहती है। श्वसन नाल आगे बढ़कर ये आहर नाल सबसे पहले हमारा स्टोमच में मिलती है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर स्टोमच रहता है, यहाँ पे इस साइड में, उसके नीचे इंटेस्टाइन आती है, और इंटेस्टाइन यहीं पे पेनक्रियाज भी आता है। इसके बाद हम अगर हमारे हृदय की बात करें तो यहाँ पे बीच में हृदय रहता है जिसमें 4 चैम्बर रहते हैं, उसके जस्ट सामने में 2 लंग्स रहते हैं, और लंग्स उसके नीचे फिर हम आते हैं तो हमारे उत्सर्जन तंत्र मिलता है। उत्सर्जन तंत्र में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर यहीं पे मिलते हैं जहाँ से हम यूरिन पास आउट कर देता है, जहाँ से एनस हमारा पास आउट होता है। ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जहाँ हमारा मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है। हम किस चीज का प्रैक्टिकल करने हैं? वर्नियर कैलिपर्स का ऑब्जेक्ट सभी को याद है? यस मैम। ठीक है, बताइए वर्नियर कैलिपर्स में कितने पैमाने होते हैं? 2 पैमाने। सबसे पहले आप अपने वर्नियर कैलिपर्स को बंद कर दीजिए। ठीक है, सब लोग अपने वर्नियर कैलिपर्स के पैमाने में देखेंगे कि आपके वर्नियर कैलिपर्स में कितने पैमाने होते हैं। ठीक है, कितने पैमाने हैं? 2। कौन कौन से बेटा? मुख्य पैमाने। ठीक है, पहले हमने देखा कि एक सर्कल में हमको स्केल लाइन दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्नियर स्केल। क्या बोलेंगे? वर्नियर स्केल। और एक लंबी सी स्केल जैसी हमारे पास मेजरमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य स्केल। ठीक है, हम वर्नियर कैलिपर्स को जब राउंड करते हैं तो ये फैलता है, करके देखिए सब लोग। यस मैम। आप बढ़ा सकते हैं, जितना ओपन करना है कर दीजिए। तो आपको एक लंबी सी रॉड जैसा पीछे से एक नोक जैसा कुछ नुकीला एपरेटस निकलते दिखेगा। इसका हम यूज कहाँ करते हैं? गहराई मापने के लिए। जैसे कि हमारे पास में कोई बेलनाकार वस्तु है, इस वस्तु की यदि हमें गोलाई मापी, क्या चाहिए? गहराई चाहिए, तो हम क्या करेंगे? वर्नियर कैलिपर्स में इन 2 पैमाने को फैलाने के बाद एक पूरी रॉड निकलती है, और इसको हम ऐसा टक करके यहाँ से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम किसी गोली वस्तु की मेजरमेंट कर सकते हैं, दूसरा हम किसी मोटे वस्तु की मेजरमेंट कर सकते हैं, और तीसरा यदि कोई बेलनाकार वस्तु है तो इसकी गहराई भी माप सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले अल्पतमांक होती है। ठीक है, तो आप बताइए वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक कितनी होती है? 0.001। ठीक है, अल्पतमांक मतलब होता है एक लाइन का कितना लीस्ट काउंट है, कितनी छोटी से छोटी वैल्यू आप उससे मेजर कर सकते हैं।
हकदार आपको पर ये वाला करवा दीजिए हकदार और गुनाहगार स्टार्ट। चलो देखो, आज हम लोग टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और ये 12th में फर्स्ट सेशन में ये प्रैक्टिकल है हमारा टाइट्रेशन का। तो टाइट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मोहर सॉल्ट लेंगे और एक पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, जो कि अम्ल और एक क्या है, क्षार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो मोहर सॉल्ट लेंगे, वो मोहर सॉल्ट लेंगे कितना, कितने मोलरिटी वाला, 1.96। ठीक है। उसको हम लोग मोलरिटी के फार्मूले से निकालेंगे और फार्मूले में जो आएगा वो क्या है, 500 ml में हम लोग कितना लेंगे उसको, 1.9 आपको हिसाब से ले लेना है। 500 ml में, 100 ml में, वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्यूशन उसका बना सकते हैं। उसी प्रकार क्या करेंगे, KMnO4 का भी हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे तो 1 पॉइंट कितनी आ रही थी, जी नहीं 3.96 जो आ रही थी वो कितने में रहे थे, 500 ml में। अगर हम लोग उसका 1 लीटर में सॉल्यूशन बनाते, जो कि मैंने जो बताया था आपको कि 1 लीटर के लिए 7.91 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही थी, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन बनाए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीकर में सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे, KMnO4 को। ठीक है, ये जो हमारा ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में हम लोग ने सबसे पहले क्या लिए, KMnO4 लिए। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा मोहर सॉल्ट बना हुआ है, उस मोहर सॉल्ट को क्या करेंगे, पीपेट की सहायता से 10 ml, ठीक है ना, 10 ml क्या करेंगे, पीपेट से सब करेंगे इसको। ठीक है, और इसको ध्यान रखेंगे सब करते वक्त कि क्या होना चाहिए, इसमें कोई बबल नहीं आना चाहिए। अगर इसमें कोई बबल आता है तो हमारी जो वैल्यू है वो गलत आ जाएगी। फोकस कर लीजिए आप, इसमें ज़्यादा टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। कौन कौन सी कीज होती है, आगे जाओ, कौन कौन सी होती है, फिर उसके बाद कौन सी की रहती है, नंबर की। नंबर की को क्या बोलते हैं, उसके बाद एक पोयम पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हम थोड़ा सा देखते हैं पोएट के बारे में। इनका नाम क्या है, पूरा नाम एड्रियाना सिसिली रिच। ठीक है, और ये अमेरिकन पोएट है, एसेइस्ट है और फेमिनिस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारे CBSE में क्वेश्चन आता है राइटर से, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड एंड इन्फ्लुएंस पोएट ऑफ द। पोएम में हमारी ये लिखी गई है कब, 1951 में। कौन सी पोएम हमारी, ठीक है, और ये एक कलेक्शन में आई थी जिसका नाम है आ चेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इतना याद रखना है। और इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, ABB। ठीक है, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम आगे चलते हैं पोएम की तरफ। ये है पोएम का फर्स्ट स्टेंजा। ठीक है, यहाँ पे जो पोएट है
उन्होंने बड़े अच्छे से प्रदर्शित किया है एक वुमन की फीलिंग को, जो हाँ, ये एक स्टोन होता है येलो कलर, जो कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पुखराज का पत्थर, जो कैसे कलर का होता है, येलो कलर का। ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पे दिया है डेनाइजन्स। इसकी क्या मीनिंग होती है, डेनाइजन्स। इसकी मीनिंग क्या होती है, रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं रहवासी, है ना। तो ये जो टाइगर के बारे में बताया गया है उसको कैसा बताया गया है, ब्राइट, चमकदार, और कैसे कलर का, येलो कलर का, जो रहवासी है कहाँ का, फॉरेस्ट का, ठीक है, जो कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। क्या बोला गया है, ठीक है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो पोएम इसमें कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लेडी, द पैटर्न शोज टाइगर हु आर मूविंग एंड जंपिंग अराउंड ऑल ओवर द फेब्रिक। मतलब जंप करता हुआ, उछल कूद करता हुआ टाइगर, जो कैसा है, फ्रीडम में है, फ्री है, उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, ठीक है। इसके बाद दे आर ब्राइट येलो, कैसे कलर का है वो। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमारी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है आपके पास, 38 और 16वां पद कितना है, 73। तो हमको क्या करना है, उसका 31वां पद ज्ञात करना है। अब जैसे आप जानते हो समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं हम जिसमें समान अंतर हो, चाहे पद कोई भी लीजिए, अपने अगले वाले या अपने पिछले वाले पद से उनमें याद करना है। आपके पास बेसिक चीजें 31वां पद, ठीक। अब हम पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो अगर हम देखें जो गिवन है आपके पास में क्या है, a + 10d = 38 और a + 15d = 73। और अगर हम इसको एक इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन मान ले तो आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं लेसन नंबर 3 में, जहां हम जानते हैं कि a और d को अगर हम क्या मान ले, वेरिएबल मान ले, तो ये क्या है हमारे पास, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले और दूसरे समीकरण से हम a और d का मान फाइंड कर सकते हैं, और दोनों समीकरण से जब a और d के मान फाइंड हो जाएंगे तो हमको श्रेणी पता चल जाएगी, और जब a और d का मान पता होगा तो हम श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक। क्या करें, a + 10d और क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को घटा दे, माइनस कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 ऋण 2। हमने यहाँ समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दिए। जब माइनस किया जाता है तो चिन्ह परिवर्तित होते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इसके सामने भी प्लस है, प्लस का माइनस, a से a कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, 10d में से 15d घटेगा -5 इक्वल टू, यहाँ पर भी घटेगा आपके पास, तो 73 में से 38, तो 13 में से 8 गया 5 और आपके पास कितना हो गया 6 में से 3 गया 3 माइनस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू कितना आ गया 5 7 जा 35, d का मान आ गया 7 इक्वल टू कितना है तो a + 7 × 10 70 इक्वल टू में 30, तो a इक्वल टू कितना हो गया 38 - 70, तो कितनी आई हमको क्या ज्ञात करना है 31वां पद को क्या लिखेंगे हम नहीं 31वां पद क्या लिखेंगे a + 30d, तो a का मान कितना -32 ये आया है यस मैम, कितना हो गया आपके पास में -32 और ये हो गया 7 × 21 मतलब 210 हटा दीजिए आप, कितना बचेगा 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ कितना हुआ आपके पास 10 वेरी गुड, an इक्वल टू a + -1d। इससे क्या कर सकते हैं हम, जहाँ पर
n क्या है आपके पास में? n पदों की संख्या है, ठीक है। an मतलब लास्ट, जिस भी नंबर का पद होगा उसको बोलेंगे। जैसे हमने अभी पढ़े कि AP का पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d लिखते हैं। इसी को लिखा जाता है A1, A2, A3 अप टू ऐसे चलेंगे तो nवां पद क्या होता है? A।